इस वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ेंगे शहरीकरण का उदय, मध्यम वर्ग का किस प्रकार उदय हुआ। जब व्यापार में उन्नति हुई, फिर धीरे धीरे केंद्रीकृत राज्य होने लगे, सारी शक्तियों का नियंत्रण होने लगे, तो उस समय एक मध्यम वर्ग किस प्रकार उभरा। तो व्यापार और शहरों के विकास से केंद्रीकृत राज्यों के विकास में एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इन देशों में एक नए नए मध्यम वर्ग जो है वो उभर कर आए, जिसके अंतर्गत व्यापारी, धनी कारीगर, मुंशी, लिपिक, वकील, पेशेवर कलाकार आदि ये जितने भी जो थे वो एक समाज में सामने आए। और धीरे धीरे इस शहरीकरण और राज्यों के विकास के साथ साथ एक नए नए जो काम थे वो समाज में सामने आए, जिनमें एक हिसाब किताब रखना, प्रशासन पर कर वसूली करना, फिर जितने भी न्यायालय के जो काम थे इन सब की जो काम की देख रेख करने के लिए जो है वो यहाँ पर एक समाज में एक सामने आया। फिर जिसके कारण धीरे धीरे लोग नौकरी की खोज में एक क्षेत्र से दूसरे राज्यों की ओर में वो जाने लगे। फिर धीरे धीरे इनमें लोगों की विचारधाराओं में बदलाव आने लगे। धर्मगुरु जो बात करते थे, हम लोगों ने जो पढ़ा था प्राचीन काल मध्यकाल में जो धर्मगुरु जो थे, तो उसके बारे में हम लोगों ने अभी 8वीं में भी पढ़ा था कि आधुनिक काल में जो धर्मगुरु की जो बातें हैं, किस प्रकार जो एक साहित्यिक जो थे, विचारधारक थे, उन्होंने उनकी आलोचना की थी। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो धीरे धीरे जो मध्यम वर्ग जो है वो आगे बढ़ते हुए एक शिक्षा में भी वो आगे की ओर आने लगे, क्योंकि उस समय जो समाज के जो विचारक थे, तो उस समय जो साहित्यिक थी वो एक ग्रीक भाषा थी, लैटिन भाषा में थी, तो इन सब की भी उन्नति होने लगी। और उस समय छपाई की मशीन का आविष्कार होने लगा, और साहित्यिक जो विचारधारक थे वो ये कहने लगे कि जो भाषा में, जिस भाषा में जो साहित्यिक का जो ज्ञान दिया जाता था, तो उसके लिए उन्होंने बदलाव लाने के लिए एक छपाई मशीन का आविष्कार किया गया था, जिसमें पुस्तकें जो थी अधिक मात्रा में कम कीमत पर छपने लगी, और लोगों के द्वारा एक संदेश दिया जाने लगा कि आप जो इस किताब को पढ़िए और इसमें सही और गलत को आप जानिए। ऐसा लोगों ने अपने विचारकों के द्वारा उस समय के लोगों तक ये संदेश पहुंचाया। फिर उनकी जो प्रमुख जो रचनाएं थी, जैसे यूरान ने अरस्तु और प्लेटो का साहित्य, फिर भारत में भी हमारे पंचतंत्र और गणित जैसे बड़े बड़े भाषाओं का भी अनुवाद किया गया। फिर भारत में जो संस्कृत ग्रंथ के जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद जैसे अनुवाद थे, उसको भी उस समय के जो लोग थे अरबी और फारसी में करने लगे। और धीरे धीरे जो था वो समाज में जो है वो परिवर्तन होने लगा। तो इस प्रकार जो बदलाव के जो पहलू आए थे, हमारे जो आधुनिक संस्कृति में जो उदय हुआ था, तो इन प्राचीन काल के द्वारा हुआ था, जिसमें व्यापार और शहरीकरण, मध्यम वर्ग और शिक्षा का जो प्रसार हुआ था, इनके कारण धीरे धीरे एक आधुनिक संस्कृति में उदय हुआ। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे रेनेसां, पुनर्जागरण।